हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट 2023 के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित ईवीएस में पूछे गए फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जाएंगे सारे ऑफिशियल्स आंसर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएँ क्रम से हैं। लखनऊ की दिशा और जयपुर की दिशाएँ क्रम से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये आपको मैं मैप के साथ सारे क्वेश्चन एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है। एक व्यंजन जो बना है किस चीज़ से बना होता है? छोले भटूरे भरवा बैगन से, सादा दाल का दम पुख्त, ताज़ी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, या आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। इसका राइट आंसर होगा आपका छोटे छोटे भरवा बैगन से। किससे बना है? छोटे छोटे भरवा बैगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इन्हें पंख उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जल से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उन्हें जल से बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी और डी। उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल से बनाते हैं, जो पंख होते हैं उनके पक्षियों के। ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। उनके आंतरिक कान व शरीर पर बाल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। जो अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल बिल्कुल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा तथा कई फोटो भी खींची। इसका राइट आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेंगे, तो आप बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन हो, मणिपुर का अर्थ है जैवरों का देश। लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा संबंध में सही है? फर्स्ट ए, सी और डी। लावणी तो आपको पता ही है, लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है, ये वाला। आपके बाकी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। कार्य एक ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, अपने व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण करने के लिए या ऊर्जा बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। केवल सी। हम किस लिए करते हैं? यश कमाने के लिए नहीं करते, मनोरंजन के लिए भी नहीं करते, अपने लोगों का सहारा व उनके भरण पोषण के लिए। अपनी किस लिए अर्निंग करते हैं? अपने लोगों को सहारा देने के लिए, उनका खाने पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 68। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादा एवं हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सी और डी करेक्ट होगा आपका। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं? अपने झुंड को छोड़ देते हैं। उनके झुंड में केवल मादा तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं मिजोरम में? मिजो,
लूसेई और कुकी। ये भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीनीकरण ईंधन कहा जाता है क्यों कहा जाता है अनवीनीकरण ईंधन? क्योंकि इसे बनाने में कई साल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है वहाँ पे बताइए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर? इसका राइट आंसर होगा उन्हें सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। हम जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज़ होता जाता है। ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कम होती जाती है। जैसे वो स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। इसका राइट आंसर होगा गोवा, महाराष्ट्र और केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? जो राजस्थान का नृत्य होता है ये वाला इस टाइप का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी कहाँ की एक प्रसिद्ध है? मधुबनी क्या चीज़ है? एक मधुबनी एक पेंटिंग है वो जो कि कहाँ की है? वो बिहार की। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। झील है राजस्थान में, बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, या बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है, या बिहार का एक स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटी खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। लड़कियों को गोटियां खेलते, लड़कों को क्रिकेट खेलते। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्या खेल रहे हैं? लड़के गोटी क्यों नहीं खेल रहे और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही? तो निम्न में से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इस घटना में सम्मिलित है। ये क्या चीज़ है? जो लड़के तो गोटियाँ खेल रहे हैं, वो लड़कियां गोटियां खेल रही हैं और लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग है उसको बढ़ावा देने का है। व्यापक सांस्कृतिक नज़रिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, और सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी। इसके ये करेक्ट आंसर है। ये क्या करें? ए, सी और डी। वो क्या करें? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच को विकसित कर रहे हैं। जो वो उसमें फ़ोटो दिए गए हैं तो वो बच्चों को उसमें ना पूछने में इंटरेस्ट आ रहा है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित भी हो रही है इसमें, और सामाजिक घटना के बारे में बच्चे क्यूरियस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको ये क्या कर रहा है? आपको स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रही है ये चीज़। इस चीज़ को हमें प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्न में से एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। कौन सी उत्तम होगी एक शिक्षण शास्त्रीय युक्ति? इसका राइट आंसर होगा ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजनों की आदत, पहनने के वस्त्र और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तभी बच्चों को अच्छे से ऋतुओं का ज्ञान हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति को सही व्याख्या करता है? कौन सा कथन करता है आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या? इसका राइट आंसर होगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता इसके बारे में अवगत कराना, सीखने में आए कई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक। बिल्कुल, जो भी हमारा आकलन होता है, हम बच्चों का आकलन असेसमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको यही पता करते हैं कि हमारे बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है और वह उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, उसकी है ना जो भी बाधाएं होती हैं
उसको हम पहचानते हैं, फिर उसका हम निदान करते हैं। विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्ण अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी, ये आपकी सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलते इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? क्या सोचते हैं आप? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना, तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। पहले क्या करना है, हमको जो भी हमारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह, पहले हमको उनका भ्रमण करना चाहिए, उनका बच्चों को घूमने के लिए कहना चाहिए। फिर उसके पश्चात फिर बच्चों से हमको डिस्कशन करना चाहिए कि आपने क्या देखा, ये गोल क्यों होती है, ये ऐसी क्यों होती है, ऐसी। तो ये विधि सर्वथा उत्तम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 पैर नहीं होते, या यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए वे सही हैं, बाकी सभी गलत। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। हमें दिखाना नहीं है, हमें बच्चों को खुद मोटिवेट करना है, खुद प्रोत्साहन करना है कि बच्चे खुद देखें और खुद जांच करें और खुद से ही करें सारा काम। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, ना कि हमें खुद से बता देना चाहिए पैर गिन के 1 2 3 4 5 6 ये बना लीजिए आप, ऐसे नहीं कहना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 4th के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, इसीलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं, याद नहीं करवानी। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए तथा उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी हमें क्या करना है, उनकी जो आत्मकथाएं हैं, उनकी जो जीवनी है, उसको ना हमको बच्चों के साथ डिस्कस करना है, और जो उनके मेन पॉइंट हैं वो बच्चों के सामने हाईलाइट करने हैं, वो बच्चों को दिखाने हैं, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट भी आए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। क्वेश्चन नंबर 82। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले होते हैं, जबकि कुछ भोजन के उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले होते हैं। अध्यापक समझाते हुए कहते हैं, हरे शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। तो इस गतिविधि में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कौन कौन सी? पहचानना, कल्पना करना, पूर्वाग्रह या वर्गीकरण। पहले बच्चे पहचानेंगे तभी तो उसका वर्गीकरण करेंगे, तभी तो उसको सूचीबद्ध करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए और डी। पहले उसको पहचान करेंगे, फिर उसको सूचीबद्ध करेंगे कि ना हमारे इसमें रेड गोले हैं और इस वाले में ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना, निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे जो उनको साझा भी करेंगे? हमको ऐसा ही करना है, कक्षा में वैसे लेखों का हमको डिस्कशन करना है जिससे बच्चे उनको आपस में डिस्कस भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्न में से कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष और वर्णन। इसमें क्या क्या निष्कर्ष तो शामिल नहीं, इसमें अनुमान भी है, अवलोकन भी है, और क्या क्या है आपका? अनुमान, निष्कर्ष और वर्णन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे निर्देशित करता है, किसे करता है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण से पूरी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, अभी तुम बड़े हो जाओ तब सीखेंगे, अभी छोटे हो चुपचाप से बैठ जाओ। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, या अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण को सोचने के बारे में कहना चाहिए, या फिर अध्यापक को विद्यार्थियों के बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। क्या कहना चाहिए? गोल तने होने के कारण उसमें सोचने के लिए कहना चाहिए और उन्हें बाग में ले जाकर घुमाने ले जाना चाहिए तथा उनको देखने के लिए कहना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। निम्न में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? कौन सी हो सकती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी और डी, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। व्याख्यान विधि तो होगी नहीं छोटे बच्चों के लिए, और ना एवं चॉक टॉक मेथड भी नहीं होगा बच्चों के लिए। क्वेश्चन में 88। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने के लिए कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, लो ये खाकर देखो ये होता है। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। जो मिष्टी दोई है ये कहीं पर कुछ बोला जाता है, कहीं पर इसको कुछ बोला जाता है। तो आप बच्चों को उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी मदर टंग है, उस पर वहाँ पे स्थानीय भाषा में बताएंगे कि इसको ये बोला जाता है और आपके यहाँ पे इसको ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कौन सा करता है? इसका राइट आंसर को विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। ये हो गए आपके 9 जनवरी 2023 के EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए वीडियो चैनल पे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज भी आप मैंने कराए हुए हैं, टॉपिक वाइज। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।